नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम सीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू में हम यहाँ पे लेके आए हैं। जो हेल्थ प्लानिंग कमिटीज के ऊपर ये एमसीक्यू जो होगा जिसको हम सॉल्व करेंगे विद रैशनल। हेल्थ प्लानिंग जो इंडिया में हुई थी उसमें डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज का क्या क्या रोल है वो सारा डिटेल से विद डिटेल हम इस एमसीक्यू वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। और ये एमसीक्यू वीडियो हमारा है #268 नंबर यहाँ पे मेंशन है कॉर्नर में। ये आपको जरूर याद रखना है ताकि आपको वीडियो पहचानने में कोई दुविधा ना हो। Under the National Health Policy 2000, it is aimed to reduce the maternal mortality ratio is below। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 जो बनी है उसमें एम था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को क्या करना, रिड्यूस करना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है उसको रिड्यूस करना। तो इसको कितने से बिलो रिड्यूस करने का एम था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 के अंदर, ये क्वेश्चन ने पूछा है। ऑप्शन दिया है 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ, 200 पर 1 लाख लाइव बर्थ, 50 पर 1 लाख लाइव बर्थ और 150 पर 1 लाख लाइव बर्थ। क्वेश्चन ने पूछा है अंडर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी 2000, है ना, इसको एनपीपी कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, एनपीपी या नेशनल हेल्थ पॉलिसी। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनी है 2000 के अंदर उसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एमएमआर जिसको हम बोलते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या रेशियो, उस एमएमआर को कितने से बिलो जो है वो हमने रिकमेंडेड किया है, प्लान किया था, एम किया था। द करेक्ट आंसर इज बिल्कुल सही है, ए इज द करेक्ट वन। 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ, है ना, ये इसका रिकमेंडेशन था, ये इसका एम था। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी या नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 ने एमएमआर को रिड्यूस करना ये एम बनाया था, और ये कितने से कम रिड्यूस करना, 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ, 1 लाख लाइव बर्थ में 100 और उससे भी बिलो, ये एम था। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, बी सी और डी जो है वो गलत जवाब है। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ भोर कमिटी इंक्लूड। भोर कमिटी जो बनी थी उस भोर कमिटी के रिकमेंडेशन है कौन से है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज ऑन द पैटर्न ऑफ आईएस, सेपरेट स्टाफ फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, क्रिएशन ऑफ बैंड्स ऑफ पैरा प्रोफेशनल्स एंड सेमी प्रोफेशनल्स हेल्थ वर्कर, मेजर चेंजेस इन मेडिकल एजुकेशन टू प्रिपेयर सोशल फिजिशियंस। चार ऑप्शन यहाँ पे हैं। किसके रिकमेंडेशन पूछे हैं, भोर कमेटी के रिकमेंडेशन। तो अगर आपको भोर कमेटी पता है तो आप इसके रिकमेंडेशन के बारे में बता सकते हैं। विच इज द रिकमेंडेशन बाय भोर कमेटी, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। भोर कमेटी ने रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया है मेजर चेंजेस इन मेडिकल एजुकेशन टू प्रिपेयर सोशल फिजिशियन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, मेजर चेंजेस इन मेडिकल एजुकेशन टू प्रिपेयर सोशल फिजिशियन। भोर कमेटी जो 1946 के अंदर बनी थी, 1946 के अंदर भोर कमेटी ने रिकमेंडेशन प्रिपेयर किया और उसमें सोशल फिजिशियन वर्ड जो है वो काम में लिया। सोशल फिजिशियन क्या था, 3 महीने का इंटर्नशिप ट्रेनिंग देना मेडिकल एजुकेशन के अंदर, सोशल मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का, है ना। भोर कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि 3 मंथ्स का इंटर्नशिप ट्रेनिंग देना मेडिकल एजुकेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का, इसको हमने सोशल फिजिशियन बोला। और ये सोशल फिजिशियन का अगर रिकमेंडेशन आपको पूछे तो ये भोर कमेटी के अंडर में आता है, जिसमें 3 मंथ का इंटर्नशिप मेडिकल एजुकेशन एंड प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का। इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज ऑफ द ऑन द पैटर्न ऑफ आईएस, ये रिकमेंडेशन दिया था मुदालियर कमेटी ने। ये रिकमेंडेशन किसने दिया था, मुदालियर कमेटी ने। ये बोर कमेटी का रिकमेंडेशन नहीं है, ये मुदालियर कमेटी का है जिसने 1962 के अंदर ये रिकमेंडेशन दिया था। बी ऑप्शन लिखा हुआ सेपरेट स्टाफ ऑफ फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये रिकमेंडेशन मुखर्जी कमेटी का था। ये रिकमेंडेशन किसका था, मुखर्जी कमेटी का। मैं किसका पूछा था, भोर का, ये किसका था, मुखर्जी का, जिन्होंने 1965 के आसपास ये रिकमेंडेशन दिया था, मुखर्जी कमेटी ने। और एक ऑप्शन लिखा हुआ क्रिएशन ऑफ बैंड्स ऑफ पैरा प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर, ये रिकमेंडेशन दिया था
श्रीवास्तव कमेटी ने, किसने दिया था? श्रीवास्तव कमेटी ने। और श्रीवास्तव कमेटी जो कि बनी थी 19 लगभग ये भी 1975 के आसपास ये रिकमेंडेशन हुआ था। याद रखना थोड़ा आसान है, 46, उसके बाद में 62, 65 और 75, ये 1 by 1 वर्क हुए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है भोर कमेटी जो 1946 में बनी, उसने सोशल फिजिशियन दिया। कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो है वो मुदालिर कमेटी का था 62 में। फैमिली प्लानिंग का जो है वो मुखर्जी कमेटी 1965 में। और बैंड ऑफ पैरामेडिकल प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर श्रीवास्तव कमेटी ने 1975 के रिकमेंडेशन में दिया था। 3 मिलियन प्लान वाज प्रपोज्ड बाय, 3 मिलियन का जो प्लान है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? 3 मिलियन प्लान जो है वो किसके द्वारा प्रपोज है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है करतार सिंह, मुदालियर, श्रीवास्तव, भोर कमेटी। 4 कमेटी यहाँ पे दी हुई है। 3 मिलियन प्लान, 3 मिलियन प्लान, बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने जवाब सही दिया। याद रखिएगा 3 मिलियन प्लान अगर पूछा जाए तो इसका जवाब भी क्या है? भोर कमेटी। एक तो अभी हमने पढ़ा भोर कमेटी का क्या था? सोशल फिजिशियन। और दूसरा भोर कमेटी जो 1946 के अंदर बनी थी उसने दिया था 3 मिलियन प्लान, है ना, इसलिए इसको 3 मिलियन प्लान कमेटी भी बोलते हैं ना। भोर कमेटी का एक और नाम है 3 मिलियन प्लान। 1946 के अंदर बनी हुई भोर कमेटी ने 3 मिलियन प्लान दिया, जिसके अंदर क्या था? प्राइमरी हेल्थ जो यूनिट्स है ना, उसमें 75 बेडेड हॉस्पिटल फॉर ईच 10,000 टू 20,000 पॉपुलेशन। एंड सेकेंडरी हेल्थ यूनिट जो है उसमें 650 बेडेड हॉस्पिटल, अगेन रिकॉग्नाइज अराउंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद 2,500 बेड्स। ये इसके रिकमेंडेशन थे। जो 3 मिलियन प्लान था इसमें सेटिंग अप करना था प्राइमरी हेल्थ यूनिट विद 75 बेडेड विद ईच 10,000 टू 20,000 पॉपुलेशन, और सेकेंडरी हेल्थ यूनिट जो थी 650 बेडेड हॉस्पिटल, अगेन रिकॉग्नाइज अराउंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद 2,500 बेड्स। ये इसके रिकमेंडेशन थे भोर कमेटी के। भोर कमेटी जो है उसको एक और नाम से जानते हैं हम, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अपॉइंट किया था सर जोसेफ भोर को, जो कि चेयरमैन थे इसके। 1943 के अंदर ये कमेटी जो है वो 1943 के अंदर सर जोसेफ भोर के चेयरमैनशिप के अंदर ये कमेटी जो है वो स्टेबलाइज हुई थी, और इसने अपने रिकमेंडेशन 1946 के अंदर दिए थे। और इस कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी बोलते हैं। 3 मिलियन प्लान इसी कमेटी का देन है। और सोशल फिजिशियन जो है, मेडिकल एजुकेशन टू प्रिपेयर सोशल फिजिशियन, वो चेंजेस भी इसी कमेटी के रिकमेंडेशन थे। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ MPHW। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो है इसका रिकमेंडेशन इंडिया के अंदर किस कमेटी की देन है? ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। ऑप्शन है श्रीवास्तव कमेटी, भोर कमेटी, करतार सिंह कमेटी, मुदालिर कमेटी। कौन सी कमेटी जो है उसका रिकमेंडेशन था मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर? बहुत बढ़िया, कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और इसका राइट आंसर है करतार सिंह कमेटी, सी करेक्ट आंसर है। करतार सिंह कमेटी जो है उसको उसको दूसरा नाम जो है द कमिटी ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। करतार सिंह कमेटी का दूसरा नाम है द कमिटी ऑफ द कमिटी ऑफ द कमिटी द कमिटी ऑफ मल्टीपर्पज मल्टीपर्पज वर्कर मल्टीपर्पज वर्कर अंडर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, है ना। द कमिटी ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, ये इसका दूसरा नाम है करतार सिंह कमेटी का। और करतार सिंह कमेटी ने ही मल्टीपर्पज वर्कर स्कीम जो है उसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, और इसके इंट्रोडक्शन का रिकमेंडेशन दिया था। सो द करेक्ट आंसर इज सी, करतार सिंह कमेटी। A group on medical education and support manpower was popularly known as a group of supporting education and a group of supporting education medical education and support manpower was popularly known as, किस नाम से इसको जानते हैं? ऑप्शन है करतार सिंह कमेटी, मुदालिर कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी और भोर कमेटी। चार यहाँ पे कमेटी का ये दिया हुआ है।
और सवाल ने पूछा है मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर के बारे में किसने जोर दिया था। मेडिकल एजुकेशन और सपोर्ट, देखिएगा जब मेडिकल एजुकेशन या सपोर्ट मैन पावर की बात आए, है ना, इस सेटअप की बात आए, तो ये रिकमेंडेशन एक ही मात्र इंसान का था और एक ही कमेटी थी और वो है श्रीवास्तव कमेटी। मेडिकल एजुकेशन के बारे में, मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर, मेडिकल एजुकेशन सपोर्ट मैन पावर 1975 के रिकमेंडेशन थे श्रीवास्तव कमेटी के और उन्होंने दिया था ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन सपोर्ट मैन पावर। तो ये यहाँ पे आंसर बनेगा सी, श्रीवास्तव कमेटी। आपको हर एक कमेटी का रिकमेंडेशन याद रखना है, सीधा सवाल बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या दिया था। जैसे हमने सर जोसेफ बोर के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने 3 मिलियन प्लान और इसके अलावा उन्होंने फिजिशियन जो है, सोशल फिजिशियन जो है उसका रिकमेंडेशन दिया था। करतार सिंह ने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का रिकमेंडेशन वहां पे दिया था। और यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं मेडिकल एजुकेशन सपोर्ट मैन पावर, इसका रिकमेंडेशन देने का श्रेय जाता है श्रीवास्तव कमेटी का, जो 1975 के अंदर बनी थी श्रीवास्तव कमेटी। उन्होंने इस तरीके का जो है वो दिया था। करतार सिंह ने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, है ना। और हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी हमने किसको बोला, भोर कमेटी को, याद रखिएगा। ये सारी की सारी बातें जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट है प्लानिंग साइकिल इंक्लूड। प्लानिंग साइकिल के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, ये जो आप तभी आप दे पाएंगे जब आपको प्लानिंग साइकिल का पता हो। तो प्लानिंग साइकिल में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। फर्स्ट ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, दूसरा है इवेल्युएशन, थर्ड है रिसोर्स असेसमेंट, है ना। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, इवेल्युएशन एंड रिसोर्स असेसमेंट, ये तीनों की तीनों चीजें जो है वो प्लानिंग साइकिल का हिस्सा बनती है। लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है ऑल ऑफ दी अबव। तो हमने बोला कि ये जो तीनों ही चीजें दी हुई है, ये तीनों ही चीजें जो है वो प्लानिंग साइकिल का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगर हम हेल्थ प्लानिंग की बात करें, तो यहाँ पे सवाल ने पूछा था कि आपका जो प्लानिंग साइकिल आप बना रहे हैं, उस प्लानिंग साइकिल के अंदर कौन कौन सी चीजें इनमें से आएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा कि ऑल ऑफ दी अबव। ये ऊपर जितनी भी चीजें दी हुई है, ये सारी की सारी प्लानिंग साइकिल का क्या बनेगी, हिस्सा है। तो तीनों चीजें आपको याद रखना है। प्लानिंग साइकिल, हेल्थ के लिए जो प्लानिंग किया उसमें रिसोर्स असेसमेंट करना, इवेलुएट करना और एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, ये सब इंक्लूड रहेगा। कंसेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, कंसेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो है वो किसका रिकमेंडेशन है। ये सवाल कई बार रिपीटेडली पूछा है, इसलिए हम इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है आप सब लोगों का जवाब कि सर ये तो करतार सिंह था, अभी हमने पढ़ा, तो बिल्कुल यही है, चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है, आंसर तो वही रहता है। तो करतार सिंह ने कंसेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज, करतार सिंह कमेटी जो बनी थी, उन्होंने कंसेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज सॉरी कंसेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो है वो दिया था। ये करतार सिंह कमेटी की देन है, कंसेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ए। इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है उनको सबसे पहले किसने प्रपोज किया था। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे भोर कमेटी, जंगलवाला कमेटी, मुदालिर कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, और इंटीग्रेशन किसका पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज का इंटीग्रेशन जो है वो सबसे पहले किसने किया था। बहुत बढ़िया, कुछ अलग पूछा है तो जवाब भी अलग बनेगा। अभी तक कुछ सेम सेम चीजें चल रहा था, तो इंटीग्रेशन पूछा है। भोर कमेटी में हमने इसको नहीं पढ़ा, वो नहीं है। और श्रीवास्तव कमेटी को तो अभी हमने देखा कि श्रीवास्तव कमेटी जो 1975 में बनी थी, उसने मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर की बात की थी। तो यहाँ पे भी आंसर श्रीवास्तव कमेटी नहीं बन सकता। सो द करेक्ट आंसर इज जंगलवाला कमेटी। कौन सी कमेटी, जंगलवाला कमेटी। और इसके रिकमेंडेशन क्या है, जंगलवाला कमेटी ने रिकमेंडेड किया इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज के इंटीग्रेशन का रिकमेंडेशन जिस कमेटी के अंदर दिया गया है उसका नाम है जंगलवाला कमेटी। इसलिए ए, सी और डी जो है वो खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। जंगलवाला कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, और क्या रिकमेंडेशन दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ये रिकमेंडेशन जंगलवाला कमेटी के द्वारा प्रपोज किया गया था। बजाज कमेटी इन 1986, बजाज कमेटी जो 1986 में बनी थी उसका प्रपोजल क्या था। बजाज कमेटी ने क्या प्रपोज किया था। फर्स्ट ऑप्शन है एम मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, दूसरा है मैन पावर एंड प्लानिंग, तीसरा ऑप्शन है रूरल हेल्थ सर्विसेज, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे इंटीग्रेशन हेल्थ सर्विसेज। बजाज कमेटी जो 1986 के अंदर प्रपोज हुई थी,
उस बजाज कमेटी के रिकमेंडेशन क्या है, ये सवाल ने पूछा है। और बजाज कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंडेड किया है, बजाज कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंडेड किया है मैन पावर एंड प्लानिंग, बिल्कुल सही है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, मैन पावर एंड प्लानिंग। ये जो रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन जिस कमेटी का है उसका नाम है बजाज कमेटी, जिसने रिकमेंडेड किया था मैन पावर, है ना, इसने रिकमेंडेशन किया था हेल्थ मैन पावर पॉलिसी, मैन पावर एंड प्लानिंग, इसके बारे में। तो अगर आपको मैन पावर एंड प्लानिंग पूछे तो उसका जवाब है बजाज कमेटी, 1986 के अंदर ये रिकमेंडेशन दिया था। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बजाज कमेटी। रूरल हेल्थ स्कीम इंट्रोड्यूस बाय, रूरल हेल्थ स्कीम जो है वो किस कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया था, रूरल हेल्थ स्कीम? ऑप्शन है भोर मुखर्जी कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी और मुदालियर कमेटी। रूरल हेल्थ स्कीम जो है वो कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेड किया था? तो हमने एक कमेटी पढ़ी श्रीवास्तव कमेटी 1975, और उसका जो इम्पोर्टेंट, उस कमेटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उस चीजों के अंदर हमने पढ़ा कि वहां पे उसने ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर, एक चीज तो ये बोली थी। दूसरा, रूरल हेल्थ स्कीम जो है उसको भी इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसको जाता है? श्रीवास्तव कमेटी को। ये याद रखना आपको, करेक्ट आंसर सी है। अगर आपको कोई पूछे रूरल हेल्थ स्कीम जो है उसको इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किस कमेटी का है, तो यहाँ पे भी जवाब क्या है? श्रीवास्तव कमेटी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, ट्रिकी क्वेश्चन है। हर एक कमेटी का रिकमेंडेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपको रिकमेंडेशन पर्टिकुलर कमेटी के पॉइंट ऑफ व्यू में याद रखना। जैसे बजाज कमेटी ने क्या बोला, तो उसने रिकमेंडेड किया जो है हेल्थ एंड मैन पावर पॉलिसी, अगर वहां पे सॉरी मैन पावर एंड प्लानिंग जो भी है। और रूरल हेल्थ का यहाँ पे पूछ लिया जाए तो वो श्रीवास्तव है ना। मल्टीपर्पज का पूछ लिया जाए तो वो करतार सिंह है। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी पूछ लिया जाए तो वो भोर कमेटी है। तो मेडिकल एजुकेशन सपोर्ट का पूछ लिया जाए तो वो श्रीवास्तव कमेटी है। जैसे जो पूछा है उसी तरीके का जवाब आपका वहां पे बनना चाहिए। हर कमेटी का अपना अपना रिकमेंडेशन है अलग अलग ईयर के अंदर, वो आपको जरूर यहाँ पे याद रखना है। आप कमेटी का थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़े और फिर एमसीक्यू करेंगे तो और ज्यादा आपको मजा आएगा। बजाज कमेटी टू इज, बजाज कमेटी के बारे में कौन सी बात सही है? कॉन्स्टिट्यूट इन 1946, तो ये 1946 में बनी है, तो ये बात गलत है। बजाज कमेटी कब बनी है? 1986 के अंदर, 46 में नहीं बनी है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन है 1986 के अंदर, इसलिए गलत जवाब है। रिकमेंड्स फॉर्मेशन ऑफ पीएससी, पीएससी के बनाने का रिकमेंडेशन है, तो ये भी गलत जवाब है। बजाज कमेटी ने पीएससी के फॉर्मेशन का रिकमेंडेशन नहीं दिया था। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर फॉर्मेशन का रिकमेंडेशन किसने दिया था? भोर कमेटी ने। किसने दिया था? भोर कमेटी ने। जो 1946 में बनी वो भी क्या है? भोर कमेटी है। तो ये भोर कमेटी का रिकमेंडेशन था, ये बजाज कमेटी का नहीं है, इसलिए ये भी खोटा जवाब है। अगला है रिकमेंडेड्स हेल्थ मैन पावर पॉलिसी। तो अब मैंने पढ़ा था कि बजाज कमेटी है उसका रिकमेंडेशन है मैन पावर एंड प्लानिंग। तो मैन पावर पॉलिसी, हेल्थ मैन पावर पॉलिसी का रिकमेंडेशन बजाज कमेटी का ही है। तो ये बात बजाज कमेटी के बारे में सत्य है, इसको अपन झुटला नहीं सकते। ये रिकमेंडेशन बजाज कमेटी का है। और नन, तो नन वाली बात नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, रिकमेंडेस हेल्थ मैन पावर पॉलिसी। बाकी फॉर्मेशन ऑफ पीएससी रिकमेंडेशन भोर कमेटी का है, और 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भोर का हुआ था। बजाज का कब हुआ? 1986 के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, बजाज कमेटी के बारे में सही बात है, रिकमेंड्स हेल्थ मैन पावर पॉलिसी। नेक्स्ट है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी इज गिवन बाय। हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी जो है उसको देने का श्रेय किसको जाता है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है भोर, मुदालियर, चड्डा और मुखर्जी। तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भोर कमेटी का ही दूसरा नाम है, तो इसका रिकमेंडेशन किसको जाता है? भोर कमेटी को। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, इसका रिकमेंडेशन किसको जाता है? भोर कमेटी को। जो मुदालियर कमेटी है इसको हम बोलते हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग, वहां पे क्या था? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की जगह अगर प्लानिंग वर्ड यूज किया जाए तो जवाब क्या बनेगा? मुदालियर कमेटी। मुदालियर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी कहते हैं, जबकि भोर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी हमने बोला। एक कमेटी यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रहती है आपका जंगल वाला कमेटी, जिसको हम इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज कहते हैं, और करतार सिंह कमेटी को मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के नाम से हम जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे याद रखनी है। जो डिफरेंट एस्पेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट तो भोर, और हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग तो मुदालियर। ये दो बातें आपको यहाँ पे क्लियर करके रखना है। पीएचसी वाज इंट्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट के रिजल्ट के बेस पे
पीएससी जो है उसका इंट्रोडक्शन हुआ था भोर, मुदालियर, करतार सिंह और श्रीवास्तव। तो अभी हमने इसके बारे में भी पढ़ा है और बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। पीएससी जो है उसका इंट्रोडक्शन जो होता है वो किसके रिकमेंडेशन पे है, किसके रिपोर्ट पे है? जवाब है उसका भोर कमेटी जो 1946 के अंदर बनी थी, उसके रिकमेंडेशन के आधार पे पीएससी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। तो भोर कमेटी का ही रिकमेंडेशन है जिसके आधार पे पीएससी जो है उसका इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पीएससी का इंट्रोडक्शन कौन सी कमेटी ने दिया था, तो वहां पे आपका जवाब होना चाहिए भोर कमेटी। मुदालिर कमेटी जो है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी हमने इसको बोला, जो भोर को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। करतार सिंह ने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो है उसका कंसेप्ट यहाँ पे दिया था, एमपीएचडब्ल्यू मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। श्रीवास्तव कमेटी जो 1975 में बनी थी उसने मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर, इसकी बात वहां पे की थी, मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। इसके अलावा रूरल हेल्थ स्कीम का अगर पूछा जाए आपको तो भी वो श्रीवास्तव कमेटी है, मेडिकल एजुकेशन सपोर्ट मैन पावर और रूरल हेल्थ स्कीम। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का पूछा जाए तो वो करतार सिंह कमेटी के अंदर आएगा, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। एंड हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी पूछ लिया जाए तो उसका जवाब क्या जाएगा? मुदालिर कमेटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी, उसके रिकमेंडेशन, उसका ईयर, इसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा हुआ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं और भगवान कृष्ण के उस वाक्य को सार्थक करें कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप कितना सारथीपन दिखाते हैं, कितने लोगों की हेल्प कर पाते हैं, करके देखिएगा, अच्छा लगता है। तो मिलेंगे दोबारा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।